रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। का कहने का संदर्भ कुछ और रहा होगा। रामचरितमानस में जो एक पंक्ति है, उस पंक्ति को लेकर के उन्होंने कही है, लेकिन इसके बाद जो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, जो भगवान राम ने उस सारे धारणाओं को बदल दिया। देखिए, इस बात को लेकर के राजनीति जो की जा रही है, आश्चर्य होता है कि जो राजनीति का ये विषय नहीं है। माननीय शिक्षा मंत्री जी के बयान को गलत अर्थों में दिखाया जा रहा है, उनका निजी बयान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन में आपके साथ अजय सिंह। प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो रामचरितमानस है वो समाज में नफरत फैलाते हैं, जिसके बाद बिहार में राजनीति काफी तेज हो गई। हमारे साथ बात करने के लिए है आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, हम इनसे बात करेंगे। जो शिक्षा मंत्री हैं वो कह दिए हैं कि रामचरितमानस है जो समाज में नफरत फैलाते हैं, जिसके बाद राजनीति काफी तेज हो गई है। देखिए, माननीय शिक्षा मंत्री जी के कहने का गलत अर्थ लगाया जा रहा है। का कहने का संदर्भ कुछ और रहा होगा। रामचरितमानस में जो एक पंक्ति है, उस पंक्ति को लेकर के उन्होंने कही है, लेकिन इसके बाद जो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, जो भगवान राम ने उस सारे धारणाओं को बदल दिया। तो कहने का तात्पर्य बीजेपी को लेकर के था कि बीजेपी का रामचरितमानस कॉपीराइट है क्या? उस पर कमल निशान लगेगा क्या रामचरितमानस पर? बीजेपी के लोग जो हाय तौबा मचा रहे हैं, ये नफरत फैलाने वाली बीजेपी भगवान राम के नाम पर, कभी गंगा माता के नाम पर, कभी गौ माता के नाम पर, कभी गणेश भगवान को दूध पिलाकर वो क्या ज्ञान देंगे रामचरितमानस पर? जिन्होंने भगवान राम के चरित्र को अपने जीवन में उतारा नहीं, वो रामचरितमानस का पाठ समझाएंगे, अर्थ समझाएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हाय तौबा मचा रही है, इसको धर्म के चश्मे से ला करके माहौल खराब करना चाहती है। माननीय शिक्षा मंत्री जी का जो बयान है, उनका संदर्भ कुछ और रहा है। हमारी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है, सभी धर्मों के ग्रंथों का सम्मान करती है, ये हमारी पार्टी की यूएसपी रही है। लेकिन सुशील मोदी कह रहे हैं कि आरजेडी का ही है समाज में नफरत फैलाने के लिए, इसलिए उनके नेता हैं बोल रहे हैं इस तरह से। कभी प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं, कभी शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं। वो क्या बोलेंगे? भगवान राम के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों को रामचरितमानस पर बोलने का कोई नैतिक बल नहीं है। कहीं भी भगवान राम ने नफरत और ये उन्माद और जो दंगाई भाजपाई लोग हैं, ये लोगों का कहीं भी मेल नहीं खाता रामचरितमानस में। इसलिए ये लोग भगवान राम के नाम पर वोट के जुगाड़ में रहते हैं। इनको ये समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण, सद्भाव, भाईचारा, आपसी मिलत प्रेम, इससे इनको मतलब नहीं है। इनको तो मतलब है, इसी बहाने इनको मुद्दा मिल गया। ये बात महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी पर कर ही नहीं सकते। ये इसी तरह का विवाद खड़ा करने में लगे रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन सुशील मोदी स्पष्ट बोल रहे हैं कि आरजेडी का ये जो होता है, आरजेडी का सिर्फ है कि पार्टी है कि उनके कभी प्रदेश अध्यक्ष इस तरह से बोलते हैं, कभी शिक्षा मंत्री, लेकिन वो शिक्षा मंत्री को बीजेपी वाले हमसे ज्यादा रामचरितमानस सुंदरकांड का पाठ नहीं करते हैं, हम तो रोज करने वाले हैं। तो इसलिए ये देखिए, इस बात को लेकर के राजनीति जो की जा रही है, ये आश्चर्य होता है कि जो राजनीति का ये विषय नहीं है। माननीय शिक्षा मंत्री जी के बयान को गलत अर्थों में दिखाया जा रहा है, उनका निजी बयान है वो। लेकिन सवाल ये है कि जो बीजेपी नफरत की खेती राजनीति में करती है, बीज बोती है, वो किस तरह ये अभी भगवान राम और रामचरितमानस पर ज्ञान दे रही है। ये तो समाज को तोड़ने वाले लोग हैं, विध्वंसकारी राजनीति करने वाले लोग हैं। भगवान राम ने या रामचरितमानस में कहीं ये लिखा नहीं गया है। तो भारतीय जनता पार्टी को लेकर के उन्होंने ये बातें कही है। ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो रामचरितमानस है
वो बीजेपी वाले हैं जो रामचरितमानस पर राजनीति करते हैं, लेकिन उनका शिक्षा मंत्री का कहने का ये ओपिनियन नहीं था। वो बीजेपी के क्या कॉपीराइट है रामचरितमानस। तमाम खबरों को बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार।